नमस्कार दोस्तों, बेयर 07 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट मिथिला वासियों के लिए एक अनमोल तोहफा से कम नहीं है, क्योंकि इस एयरपोर्ट को बनने में सबसे अहम भूमिका मिथिला वासियों का ही था। जिस सोच के साथ दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी, वो सोच वाकई में सच और विकसित होते हुए नजर आ रही है। ये उपलब्धि मिथिला वासियों के मेहनत का ही नतीजा है। लेकिन कुछ मुद्दों की अगर हम बात करें, जिसे मेहनत के बावजूद हम लोग पीछे नजर आ रहे हैं, देखें तो यूँ तो दरभंगा एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट को भी चुनौती दे रहा, इतना ही नहीं कुछ मामलों में उसे पीछे भी छोड़ रहा है। लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी समस्या जिसकी वजह से यात्रियों की संख्या में कमी के साथ फ्लाइट की संख्या में भी कमी आएगी और लोग वापस से पटना एयरपोर्ट जाने को मजबूर हो जाएंगे। आखिर इसकी वजह आईएलएस सिस्टम है। इस तकनीक की कमी की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। और इसका जीता जागता उदाहरण हमने पिछले साल भी आपको दिखाया था कि किस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट आने से पहले यात्रियों को एयरपोर्ट ही उतार दिया जाता था, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही कई दिनों तक फ्लाइट कैंसिल भी रहती थी खराब मौसम की वजह से। तो दोस्तों, अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं रह गया, ठंड का मौसम आने के से ये समस्या एक बार फिर से उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, ज़रूरत है इस पर ध्यान देने की। हमारा इस वीडियो बनाने पे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी सरकार को इस बात पर ध्यान दे सकें, ताकि जो यात्री दरभंगा एयरपोर्ट आना चाहते हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ दरभंगा और दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।